जो लोग चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारे बाह को पकड़ ले, वो लोग झूमते हुए, नृत्य करते हुए, ताली बजाते हुए कहे क्या, जय हो। मेरी बाह पकड़ के मिला ऐसा कोई संत मिला, मेरा बाह पकड़ के मिला, मेरे तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। जी महाराज विचार कर रहे थे तो भरत जी महाराज सामने से आते हुए दिखाई पड़े। जब नारद जी को देखा है तो नारद जी महाराज जब आए हैं अपनी वीणा गोविंद के नामों को गाते हुए, श्री नारद जी महाराज आए हैं। नारद जी महाराज का विधिवत पूजन किया है। पूजन करने के बाद नारद जी महाराज पूछते हैं, अरे व्यास आरासन नंदन व्यास जी, क्या बात है? आपका मुखारबिंद बड़ा मलिन दिखाई दे रहा, बड़ा क्या बात है? कहते हैं महाराज कोई बात नहीं, कहा पूजा पाठ ध्यान सब ठीक चल रहा है, कहा हमारा सब ठीक चल रहा है, पर क्या करूं महाराज, मैंने 17 पुराण लिख डाले, 4 वेद कर दी, 6 शास्त्र, पर मेरे मन को शांति नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रहा हूं। नारद जी महाराज ने कहा, क्या आपने ऐसा कोई चरित्र लिखा है जिसमें भक्त और भगवान का चरित्र हो? क्या तुमने टेढ़ी मुरली वाले का चर्चा लिखा है? व्यास जी ने महाराज ने कहा, नहीं ऐसा तो कोई मैंने चर्चा नहीं लिखी। का आज उन्हीं मुरली वाले की कृपा देखो, कहा मैं दासी पुत्र था और आज कहां ब्रह्मपुत्र बनकर के प्रकट हुआ। उन्हीं भगवान की कृपा से मैं चाहे जहां जाऊं, चाहे मैं दानों में जाऊं, चाहे मानवों में जाऊं, चाहे देवताओं में जाऊं, जहां भी जाता हूं मेरी पूजा होती है। ये सारी कृपा उस मुरली वाले की। और ये जो मेरे हाथ में वीणा देख रहे हो, हम भगवान के गुणानुवाद को गाते रहते हैं। देवदत्तां इमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। इस वीणा पर उन्हीं गोविंद का मैं गीत गाता रहता हूँ। उनकी व्या करो, मन करूँ शांति मिले, पर कैसे करूं महाराज? नारद जी महाराज ने उन्हें तुरंत बनाया है और 4 श्लोक महाराज व्यास जी को दिया। व्यास जी महाराज सरस्वती नदी किनारे पहुंचे हैं, नेत्र बंद करते तो हजार पर लिखने के लिए से नहीं लोग सारे। गणेश जी महाराज को आह्वान किया है, गणेश जी महाराज आए हैं, गणेश जी महाराज ने लिख दिया है और भागवत रूपी संहिता तैयार हुई। अब इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा?
कोई परमहंस नहीं करेगा। तब तक व्यास जी महाराज को अपने पुत्र सुखदेव की याद आई है। कुछ शिष्यों को 2-4 श्लोक याद करा करके भेज दिया, कहा जाओ हमारा पुत्र जहाँ खेल रहा हो, वहीं पर जहाँ तपस्या कर रहा हो जिस गुफा के पास, वहीं पर जा करके इस श्लोक का गान करना। बच्चे रटे हुए श्लोक का गान कर रहे हैं, गुनगुनाते हुए जहाँ पर सुखदेव स्वामी समाधि में बैठे बच्चे पहुंचे हैं और उन श्लोकों को गाना प्रारंभ। बरहा पीडम नटवर कर्णयो ककारम जयंती चमाधर सुधया पूरन गोप वृंदये वृंदारण्यम सपतरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर श्लोक गाया है कि मोर पंख को धारण किए हुए दिव्य पीतांबर को उड़े हुए, किसी को बजाते हुए, गैयों के जयों को जाते हुए, ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति को स्मरण करते हुए माधव वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे इस श्लोक सुखदेव स्वामी के कानों में पड़ी है, समाधि सुखदेव विचार पूरी नहीं है, जो सुंदर होगा शोभा शिष्यों ने दूसरा अहो वकीम अहो। बकासुर की बहन का नाम है पूतना, जो अपने अस्त्रों में कालकुट विष लगा करके गोविंद को मारने के लिए आई है। लेकिन उस भगवान को देखो, गोविंद को देखो, जो आज मारने के भाव से आई है। भगवान जो गति मैया यशोदा को देना है, लेभे गतिम धान्य, जो गति मैया यशोदा को देना वो गति गोविंद ने पूतना को देना है। उन्होंने कहा भैया पूतना तो भगवान को मारने आई, तो भगवान ने उससे परम गति को प्राप्त क्यों कराया? ये बताइए। भगवान की गोद में जो मारा, भगवान को गोद में लेकर के जो मारा, तो क्या वो नहीं आपको लगता है? उसके तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान तो कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि जाते सब कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते न जाने कौन से गुण दया निधि जाते सदग्रंथ गाते हैं, यही सब मिल के गाते हैं, यही सब गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर जाते हैं, कृपा निधि
न जाने किस पर हमारे गोविंद रीझ है। सुखदेव स्वामी बाहर आए हैं, समाधि खुल गई है। ऐसा कमुआ दयालु शरण ब्रजेम, ऐसा कौन दयालु होगा जो मारने आए उसको भी परम गति दे दे? ऐसा दयालु कौन? और करके भैया और गाओ ना, कहा बस मुझे इतना ही याद है। अगर आगे सुनना चाहे तो आपके पिता के पास ऐसे 18,000 श्लोक है। अच्छा हाँ, पिता के पास आए हैं दौड़े दौड़े, पिता के चरणों में आज सुखदेव जी लेट गए हैं। व्यास जी ने देखा, मन में विचार करना है, एक दिन मैं अपने पुत्र के पीछे भाग रहा था, पुत्र रुक जाओ। पर आज गोविंद की महिमा देखो, कि दो ही श्लोक ने कमाल कर दिया, खींच करके ले आया। इधर सुखदेव स्वामी को व्यास जी महाराज ने भागवत को पढ़ाया है। समय आने पर सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुना करके इस कथा को इस संसार में परोस दिया। ऋषियों ने कहा महाराज ये परीक्षित कौन है? परीक्षित को ही सुखदेव स्वामी ने कथा क्यों सुनाया? जरा परीक्षित के बारे में बताने की कृपा करो। सूर्य महाराज अब परीक्षित के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। यदा मृधे कौरव संगयाना वीरे सबथो वीर गतम विकोदरा वेद गदा विमरस भगनोर दंडे पुत्र। इस समय कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा है। सारे कौरव मारे गए, पांडव लोग विजयश्री को प्राप्त हुए हैं। अंतिम युद्ध विशाल भीमसेन ने गदा से दुर्योधन के उरुदंड को भेदन कर दिया, जंघी को तोड़ दिया है। युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन पड़ा है। अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा ने जब देखा इन दृश्य को, अश्वत्थामा को आश्चर्य होने लगा। अरे मित्र, आज आपकी स्थिति को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। चील कौवे ऊपर मंडरा रहे हैं, दुर्योधन अपने हाथ से उन्हें हरा रहा है। अरे मित्र, ये आपकी स्थिति, मैंने आपका पराक्रम देखा है। जिस युद्ध क्षेत्र में आप गदा को लेकर के निकल जाते थे, अच्छे अच्छे योद्धा दूर होने लगते थे, लेकिन आज इस स्थिति को देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बोलो मित्र, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? जो दुष्ट होते हैं ना, वो मरते मरते अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं करते हैं। कहते अरे मित्र, मैं 100 भाई, आज एक भी नहीं रहा। पांडव 5 भाई हैं, पांचों के पांचों जीवित हैं। अगर कुछ मुझे तुम देना चाहते हो तो मरते मरते मैं पांडवों में से अगर तुम एक किसी का सर काट के ले आओ तो मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ मित्र, तुम एक की बात करते हो, मैं प्रयास करूंगा पांचों का सर काट के लाऊंगा। अर्धरात्रि हुई है, इधर आज विजय रात्रि पांडवों ने मनाया। शिविर में सब सो रहे हैं। द्वारकाधीश बाहर होकर के पहरादारी कर रहे हैं। अचानक रात्रि में अर्जुन के नेत्र खुले हैं। अर्जुन देखे हैं कि गोविंद अपने नहीं, बाहर आकर के देखे तो गोविंद द्वार पर खड़े हैं। गोविंद क्या
क्या बात है, अभी तक आप सोए नहीं? अभी तक तुमने सोए नहीं? अच्छा, कार्य अर्जुन सोने को पड़ी है? आज की रात्रि हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। अगर अन्यत्र हम विजय रात्रि को मनाते हैं। पांडव द्रौपदी कुंती को लेकर के गोविंद वहां से चले। पिता की सैया को खाली हुआ देखकर पांचों पांडव की आकर के अपने अपने पिता के सैया पर सोए। पांडव पुत्र दिखने में पांडव थे। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया है और इन नन्हे नन्हे बालकों के सर को काट दिया है। काट के चलने लगा तो मन में विचार किया, ऐसे नहीं, पांचों का सर लेकर के चलता हूं, अपने मित्र को दिखाऊं। वो एक ही बात कर रहा था, मैंने पांचों का सर काट दिया है, मेरा मित्र देखेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा। पांचों का सर लेकर के अश्वत्थामा युद्ध क्षेत्र में पहुंचा है। दुर्योधन ने देखा है, पहले तो प्रसन्न हुआ, सर को देखा है तो अत्यंत, अरे मित्र तूने ये क्या कर दिया? तूने तो आज मेरे वंश को खत्म कर दिया। मेरे पांडव पुत्र हैं, इन नन्हे नन्हे बालकों से मेरा क्या बैर? चलो अगर पांडव जी भी, अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। प्रातःकालीन हुआ है, द्रौपदी आज अपने बच्चों लाने के लिए देश से शिविर में प्रवेश किया है। चादर को क्या देखती हैं? शरीर तो है, सर नहीं। विलाप करने लगी हैं। माता रो रही हैं। छोटे नन्हे नन्हे बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? के पुत्रों को आज मैं तुम्हारे सामने ला करके मैं उसे मारूंगा। चल दिए हैं।
है। जैसे ही द्रौपदी की नजर अश्वत्थामा के ऊपर पड़ी है, द्रौपदी दौड़ पड़ी है। छोड़ दो, छोड़ दो। अश्वत्थामा के रस्सी को खोलने लगी। मुच्यताम मुच्यताम सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्यों छोड़ दो? वे ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र होते हुए गुरु नहीं है। अब आप इनके पिता के एहसान को भूल गए। आपको सबसे परम शिष्य बनाया, जो शिक्षा अपने वो शिक्षा आपको दिया, और आप ही जा रहे हो। कि उनकी माँ अपने बेटे के सहारा जी रही है। मुझे क्या, मेरे पति हैं, पुनः मुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पति तो युद्ध क्षेत्र में मारे गए, बेटा बचा है। अगर आज बेटे को मार दोगे तो तुम्हारी गुरु माता किसके सहारा जिएगी? मारो दे दस जननी और पति देवता। ये बातें धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे हैं। द्रौपदी जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। छोड़ दो। भीमसेन अपना गदा संभालने लगे। भैया आप छोड़ोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन अब विचित्र फंस गए हैं कि मैंने तो प्रतिज्ञा लिया है, प्रतिज्ञा मैंने लिया, अगर नहीं मारूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अर्जुन विचार किया, क्या दे कि ना भगवान खड़े हैं, भगवान ने कहा यही रहा है तो मैं क्यों बताऊं? अर्जुन पहुंचे हैं, प्रभु आप मौन क्यों खड़े हो? आप भी तो कुछ अपना मंत्रों को बताओ। भगवान बोले अगर हम पूछते हो तो तस्मास्त्रं प्रमाणं ते कार्य ब्रह्म बंधुन हंतव्य आतताई बधारण। शास्त्र ने स्पष्ट आदेश दिया, आतताई न हो उसे मार देना। ब्राह्मण कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, मार भी दो, छोड़ भी दो। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु आप दो दो बात कह रहे हो। अर्जुन धर्म संकट में फंसे हैं, प्रभु अब ये मेरी बात समझ के बाहर है। सम्मान ही सब कुछ है। ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाता है। राम का सम्मान सब कुछ है। संभावित अपजस लाहु मरण कोटे सम दारुणा। इसकी मृत्यु के बराबर होगी। अर्जुन ने तुरंत बाणों से उसके चमकती हुई लिया, धक्के मार के शिविर से बाहर कर दिया है।
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा इस समय गर्भ को धारण की है। 9वां महीना चल रहा है। ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया है, और जब ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा है, इधर द्वारकाधीश द्वारका जाने की तैयारी में है। रथ तैयार हैं, सभी लोग खड़े हैं। भगवान एक हाथ से रथ को पकड़े हैं, एक पर भगवान का रथ पर है, दूसरा जमीन पर है। एक हाथ से भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इतनी प्रख्यात एक चीखती चिल्लाती पुकारती हुई आकर के चरणों में गिर गई, ओ मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नाना तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, मेरी रक्षा करो गोविंद। भगवान ने विचार किया, ये कौन एक बैग आकर के मेरे चरणों में गिरे। ध्यान से देखा तो ये तो पांडव कुलवधू उत्तरा है। क्या हुआ? आप प्रभु मेरी रक्षा करो, अश्वत्थामा की बाण मेरे गर्भ को नष्ट किया जा रहा है। हे प्रभु, आज मेरे गर्भ की रक्षा करो। मेरी रक्षा हो या ना हो इसकी कोई मुझे चिंता नहीं है, लेकिन हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। अगर आज आप मेरे गर्भ की रक्षा नहीं की तो लोग कल को यही कहेंगे, जिन पांडवों की तरफ द्वारकाधीश थे आज उस कुल में कोई जल देने के लिए। मानो कि उत्तरा ने भगवान को चुनौती दिया है। भगवान ने कहा, यहाँ पर तुम्हारे पांडव सब खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी हैं, कुंती खड़ी हैं, इन किसी के पास नहीं गई, मेरे ही पास क्यों आई? कहा प्रभु मैं जानती हूं कि इस समय ये लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं, अंत में मुझे आपके ही पास आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है भटकने के बाद आना पड़े, तो इसलिए मैं सब कुछ छोड़ करके आज मैं आपकी शरण में हूं। और आप ही कहते हो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन पर उपासते तेसा नियुक्ता योगक्षेम हम। एक बार कोई आकर के कह देता है प्रभु मैं आपका हूं, उसका आप योगक्षेम अपने ऊपर ले लेते हो, उसका कल्याण कर देते हो। और आज अपने बांग को उठाया है, निवेदन किया है, हे केशव अगर आज मेरी बांग को नहीं पकड़ा तो आज सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा,
हरी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे गोविंद, आज अगर आपने मेरी बाह को नहीं पकड़ा तो मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है, आपका ही बेइज्जती होगा। हमारा कुछ नहीं जाने, आपकी लाज चली जाएगी। उत्तरा ने जब निवेदन किया है, प्रभु ने अंगूठी के रूप को धारण किया है और गर्भ में प्रवेश हुए हैं। जाकर के ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया है, बालक को स्वस्थ किया है। बालक नेत्र फैला करके आज गोविंद का दर्शन, कितना भाग्यशाली बालक। जन्म होने से पहले ही गर्भ में भगवान ने जाकर के दर्शन दिया। एक माता वो भाग्यशाली होती है जो भगवान को धारण करती हैं, एक भाग्यशाली होती है जो गर्भ में भगवान के भक्त को धारण करती हैं। लेकिन उन दोनों में ये श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उत्तरा ने भगवान के भक्त परीक्षित को धारण किया है और परीक्षित की रक्षा करने के लिए आज गोविंद उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं। आज भक्त और भगवान दोनों को उत्तरा ने अपने गर्भ में धारण किया। यह सौभाग्य केवल उत्तरा को प्राप्त हुआ है। बाहर भगवान आए हैं और कहा, देवी अब तुम स्वस्थ हो ना? चरणों को पकड़ लिया गोविंद। खोया आप हो, उसका कभी कोई बिगड़ सकता है? कुंती मैया सामने आई हैं। कुंती मैया ने कहा, केशव, जब भी मैं आपके पास आती हूँ तभी आप बुआ बुआ कह करके सारी भगवत्ता को मेरे समाप्त कर देते हैं। लेकिन हे गोविंद, आज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर स्तुति किया है। कुंती मैया कहती हैं, गोविंद नमस्ते संस्वाद्य मेश्वरम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। इस प्रकार बड़े ही सुंदर श्लोक में, श्लोकों में बड़ा सुंदर स्तुति किया है। भतीजे को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष को मैं प्रणाम कर रही हूँ। मैंने आज आपकी भगवत्ता को देखा है। हे केशव, आप पग पग पर आपने हमारी रक्षा की है। आपने हर क्षण मेरी रक्षा की है, युद्ध में भी मेरी रक्षा की। और उसकी तो बात छोड़ो, अभी सामने में क्या देख रही हो? अभी अभी हमारा कुल डूबा हुआ जा रहा, तब आपने मेरे कुल को बचा लिया। हे गोविंद, आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा है। कुंती मैया बोली, है गोविंद, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या दोगे? भगवान ने कहा, अरे मांगो, जो कहोगी सर्वस्व देने के लिए तुम्हें तैयार हूं। कुंती मैया ने कहा, केशव, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन से कभी दुख ना जाए, मैं हमेशा दुखी रहूं। कुंती आज जो मांग रही है शायद संसार में कोई नहीं मांगता है। अगर देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन से कभी दुख ना जाए। भगवान ने कहा, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास दुख नहीं है। विप्रः सन्तु शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव। हे गोविंद, अगर आज मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन से कभी दुख न जाए। क्यों? क्योंकि आज मुझे ये भी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आप दुख में हमेशा साथ रहते हो और जैसे ही जीवन में सुख आता है आप साथ छोड़ के चले जाते हो। जब तक मेरे बच्चे दुखी थे तक आपके साथ थे। जैसे आज हम सब कुछ वैभव मिला, राज्य में प्रतिष्ठा मिला, तुरंत आप द्वारका जाने लगे। हे गोविंद, ऐसी सुख सुविधा मुझे नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ जो मेरे गोविंद को मुझसे दूर कर दे। क्योंकि दुख में आपको सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे दुख का कल्पना मत करो। आज यही बात मैया कुंती कहते, गोविंद अगर देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन से कभी दुख न जाए, दुख हमेशा मुझ पर पड़ी रहे, और जब दुख रहेगा तो आप मेरे साथ रहोगे। भगवान कहते हैं, बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास दुख है ही नहीं। ठीक है, मैं अब द्वारिका नहीं जाऊंगा। जैसे भगवान ने द्वारका जाने के यात्रा को कैंसिल किया, पांडव में खुशी का पारावार, सारे पांडव गदगद हो गए और पुनः भगवान रुक गए हैं। इधर एक दिन रात्रि काली की बेला में भगवान युधिष्ठिर महाराज के कंस में कक्ष में प्रवेश किए। क्या देखते हैं? युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं बैठ कर। भगवान पूछे, क्या बात है भैया, क्यों रो रहे हो? कोई बात है? कहा बिल्कुल नहीं गोविंद, कहा रो क्यों रहे हो? कहा गोविंद, रोने का एक ही कारण है। कहा क्या? कहा ये जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं ना, ये कुर्सी मुझे काट रही है, मानो कि कोस रही है। क्यों? क्योंकि इन कुर्सी को पाने के लिए मैंने न जाने कितनी माताओं को विधवा बना दिया, न जाने कितने बच्चों को मैंने अनाथ कर दिया। पृथ्वी को रंजित कर दिया। आज ये सिंहासन मुझे कोच खा रहा है। हे गोविंद, मैंने मारा तो किसको मारा? मैंने अपनों को मारा, अपने चाचा ताऊ को मारा। ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा कि अगर मैं समझाऊंगा समझ में नहीं आएगी। लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं। पांचों पांडव द्रौपदी कुंती के साथ पहुंचे। पितामह भीष्म भी भगवान की प्रतीक्षा में ही पड़े हैं। गोविंद आए हैं। गोविंद, मैं चाहता हूं कि जब तक मेरे प्राण पखेरु ना निकल जाए तब तक आप मेरे सामने ऐसे खड़े रहो। भगवान ने विचार किया, इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। 1 साल न मरे, 2 साल न मरे, 10 साल न मरे, मैं कब तक खड़ा रहूंगा? भगवान मुंह लटका करके जैसे खड़े हुए, पितामह भीष्म ने कहा, हे गोविंद, मैं चेहरा गिरा हुआ देखना नहीं चाहता हूं। कहा तो सदैव देवो भगवान प्रतीक्षाम कलेवरम यावदिदं हिनोम। हे गोविंद, जब तक मैं इस कलेवर का परित्याग न कर दूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो। प्रसन्न हासा, हे गोविंद, प्रसन्न मुद्रा में आप मेरे सामने, चतुर्भुज रूप में आप मेरे सामने खड़े हो। मैं ये मलिन चेहरा देखने के लिए नहीं कहा हूं। आप चेहरा उदास होकर के खड़े हो गए।
क्योंकि आपकी मुस्कान तो बड़ी अलौकिक है। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि विष्णु वेद विद सब, योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान। रस भगवत दृगदयी अच्छे के मुख में। लखी जिन लाल की मुस्कान, आसम हरे रो बनता खिल लोक। शोका सुसागर विशो सनमत्तुदार। मानव जीवन को शोकागार है, वह सब सुख जाता है भगवान की मुस्कान को देखते ही। खाना जो भरा है वो भी खाली हो जाता है। हे प्रभु, मैं आपकी एक मुस्कान का दर्शन न करता हूं। सुंदर उपदेश दिया है। कहते हैं हे गोविंद, मैं जाते जाते अपनी बेटी को आपको समर्पित करना चाहता हूँ। कहा बेटी? कौन सी बेटी? सब आश्चर्य में रह गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि पितामह विष्णु ने विवाह नहीं किया तो इनकी बेटी कहां से आ गई। अरे गोविंद, तो आए बेटी कौन है? आए बेटी कौन और नहीं है, ये मेरी बुद्धि रूपी बेटी, मैं गोविंद रूपी पति के साथ समर्पित करना चाहता हूँ। आज तक मैंने संसार में बहुत घूमा, पर इसके योग्य मुझे कोई पति नहीं मिला। हे गोविंद, जो मेरी बुद्धि है ना, किसी प्रकार का दोष नहीं है। सुत वित इस नामी, केहि के मत इन कृत न मलिन। ये मलिन नहीं है, नहीं है। इसलिए हे गोविंद, इतिमति कल पिता विदुष्टा, भगवते सात्व पुंभवे विभूमि। सुखमुपगते चे दुहर, प्रकृतमुपेयस यद भो प्रभा। हे गोविंद, ये मेरी जो बुद्धि है, ये मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। समय आया है, उत्तरायण का समय आया है, एकादशी का दिन आया है। ध्यान का दिन में सामने पीतांबर को लहराते हुए गोविंद की मुस्कान को देखते हुए, देखते देखते पितामह भीष्म ने अपने शरीर का परित्याग किया है और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये केवल पितामह जी की वाक्य नहीं है, ये वाक्य हमारे भी, आपके भी हैं। हमको और आपको भी कहना चाहिए, हे प्रभु, ये मानो कि हम ही आप कह रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद
सिबट हो। पितामह भीष्म भगवान के परम धाम को पधारे। इधर द्वारकाधीश प्रभु पांडवों को सौंपा कर पितामह भीष्म द्वारा निराकरण कराया। अपने प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण किए हैं। भगवान पुनः पांडवों से द्वारका जाने की अनुमति प्राप्त। भगवान द्वारका पधार रहे हैं। अब आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे। आगे की कथा कल पुनः 2 बजे से हम सब लोग श्रवण करेंगे। 2 से 5 आप सभी लोग पुनः पधारें और भगवान के मंगलमय कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। भाव के साथ भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए वाणी को विराम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय